आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आप शादी पे, बच्चों पे और रिलेशन पे काफ़ी एक्सपर्टीज़ आपके पास है जो आप बता सकते हो। वो समय कौन-सा होता है? बच्चे के योग कौन-से होते हैं? या करियर के योग कौन-से होते हैं? बिकॉज़ अभी नया साल भी आ रहा है 2025। हुँ, तो ब एस्ट्रोलॉजिकली मैं जानना चाह रहा हूँ कि 2025 में ऐसी प्लैनेटरी ट्रांज़िट होते हैं, ठीक है, स्विच होते हैं। कौन-कौन सी मेजर प्लेसमेंट है जो बदलेंगी? देखिए 2 चीज़ें हैं। अब ट्रांज़िट जैसे मार्च 25 में शनि का बदल रहा है, ठीक है? हुँ, मीन राशि में आ रहा है। अब एक तो पराशरी ज्योतिष में मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि सिर्फ़ पराशरी ज्योतिष में ही ट्रांज़िट का महत्व है, गोचर का महत्व है। हमारी नाड़ी ज्योतिष में सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी पैदा हो गया, उसकी जो लग्न कुंडली, मात्र लग्न कुंडली, उसी पे हमें काम करना है। वही लग्न कुंडली उसी दिन से उसी के ग्रह चलते रहते हैं। हुँ, जो मतलब नटल प्लैनेटरी सिचुएशन जो है नटल हॉरोस्कोप की, जिसको जातक की जन्म जन्म होने पर जो कुंडली बनती है, हुँ, हुँ, जो लग्न होता है, वही कुंडली उसके ग्रह घूमते हैं, ना कि ट्रांज़िट के। अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात मैं बताता हूँ। मैं 1.5 साल का था, तो मैं हनुमान जी का उपासक हूँ और अरे माँ वाह! का। ओके। हाँ, लेकिन 1.5 साल की उम्र में मुझे मुझे मेनिंजाइटिस हो गई। हुँ, मेनिंजाइटिस आप सुने होंगे, जो गोरखपुर में ज़्यादा बीमारियाँ होती थी, बच्चे की डेथ होती थी। लेकिन तब मेनिंजाइटिस बहुत रेयर बीमारी होती थी और बिल्कुल लाइलाज बीमारी होती हुँ, थी, उस समय। मैं 76 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो उस समय मेनिंजाइटिस बिल्कुल लाइलाज बीमारी होती थी, कोई भी चीज़ उसको सही नहीं कर सकती थी। तो बीमार हुआ मैं एनी हाउ, एक बंदर की कृपा से मैं सही हुआ। वो मैं कभी फिर बताऊँगा। हुँ, उन्हीं की कृपा थी, हनुमान जी स्वयं आए समझिए। अब बाद में मैं रिसर्च किया तो मुझे पता चला किसी का भी मैं दर्शकों से कहूँगा, किसी का भी बृहस्पति केतु साथ में है तो 80% पॉसिबिलिटी है कि वो जन्म के 1 से 2 साल के बीच में बहुत गंभीर रूप से बीमार होगा, मरते-मरते बचेगा। ओके। कारण क्या है? बृहस्पति जीव है, केतु शव है, शव।